सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, परीक्षित, मेघ के समान सांवले शरीर पर सुनहला पीतांबर, कानों में बिजली के समान चमकते हुए कुंडल, सिर पर लहराते हुए घुंघराले बाल, नेत्रों में लाल लाल रेखाएं और गले में वनमाला सुशोभित हो रही थी। संपूर्ण जगत को अभय दान करने वाले अपने विश्व विजयी भुज दंडों से वासुकी नाग को पकड़कर तथा कूर्म रूप से पर्वत को धारण कर जब भगवान मंदराचल की मथानी से समुद्र मंथन करने लगे, उस समय वे दूसरे पर्वतराज के समान बड़े ही सुंदर लग रहे थे। जब अजित भगवान ने इस प्रकार समुद्र मंथन किया, तब समुद्र में बड़ी खलबली मच गई। मछली, मगर, सांप और कछुए भयभीत होकर ऊपर आ गए और इधर उधर भागने लगे। तिमी, तिमिंगिल आदि मत्स्य, समुद्री हाथी और ग्रह व्याकुल हो गए। उसी समय पहले पहल हालाहल नाम का अत्यंत उग्र विष निकला। वह अत्यंत उग्र विष दिशा विदिशा में ऊपर नीचे सर्वत्र उड़ने और फैलने लगा। इस असह्य विष से बचने का कोई उपाय भी तो ना था। भयभीत होकर संपूर्ण प्रजा और प्रजापति किसी के द्वारा त्राण न मिलने पर भगवान सदा शिव की शरण में गए। भगवान शंकर सती जी के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी सेवा कर रहे थे। वे वहाँ तीनों लोकों के अभ्युदय और मोक्ष के लिए तपस्या कर रहे थे। प्रजापतियों ने उनका दर्शन करके उनकी स्तुति करते हुए उन्हें प्रणाम किया। प्रजापतियों ने भगवान शंकर की स्तुति की। देवताओं के आराध्य देव महादेव, आप समस्त प्राणियों के आत्मा और उनके जीवन दाता हैं। हम लोग आपकी शरण में आए हैं। त्रिलोकी को भस्म करने वाले इस उग्र विष से आप हमारी रक्षा कीजिए। सारे जगत को बांधने और मुक्त करने में एकमात्र आप ही समर्थ हैं। इसलिए विवेकी पुरुष आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि आप शरणागत की पीड़ा नष्ट करने वाले एवं जगत गुरु हैं। प्रभु, अपनी गुणमयी शक्ति से इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने के लिए आप अनंत एक रस होने पर भी ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि नाम धारण कर लेते हैं। आप स्वयं प्रकाश हैं। इसका कारण यह है कि आप परम रहस्यमय ब्रह्म तत्व हैं। जितने भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सत्य अथवा असत्य चराचर प्राणी हैं, उनको जीवन दान देने वाले आप ही हैं। आपके अतिरिक्त सृष्टि भी और कुछ नहीं है, क्योंकि आप आत्मा हैं। अनेक शक्तियों के द्वारा आप ही जगरूप में भी प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि आप ईश्वर हैं, सर्वसमर्थ हैं। समस्त वेद आपसे ही प्रकट हुए हैं। इसलिए आप समस्त ज्ञानों के मूल स्तोत्र स्वतः सिद्ध ज्ञान हैं। आप ही जगत के आदि कारण में तत्व और त्रिविध अहंकार हैं, एवं आप ही प्राण, इंद्रियें, पंच महाभूत तथा शब्द आदि विषयों के भिन्न भिन्न स्वभाव और उनके मूल कारण हैं। आप स्वयं ही प्राणियों की वृद्धि और हास करने वाले काल हैं, उनका कल्याण करने वाले यज्ञ हैं एवं सत्य और मधुर वाणी हैं। धर्म भी आपका ही स्वरूप है। आप ही अ, उ, म इन तीनों अक्षरों से युक्त प्रणव है, अथवा त्रिगुणात्मिकता प्रकृति है, ऐसा वेदवादी महात्मा कहते हैं। सर्वदेव स्वरूप अग्नि आपका मुख है। तीनों लोकों के अभ्युदय करने वाले शंकर, यह पृथ्वी आपका चरण कमल है। आप अखिल देव स्वरूप हैं। यह काल आपकी गति है। दिशाएं कान हैं और वरुण रसनेन्द्रिय हैं। आकाश नाभि है, वायु श्वास है, सूर्य नेत्र हैं और जल वीर्य है। आपका अहंकार नीचे ऊंचे सभी जीवों का आश्रय है।
चंद्रमा मन है और प्रभु स्वर्ग आपका सिर है। वेद स्वरूप भगवान समुद्र आपकी कोख है, पर्वत हड्डियां हैं, सब प्रकार की औषधियां और घास आपके रोम हैं। गायत्री आदि छंद आपकी सातों धातुएं हैं और सभी प्रकार के धर्म आपके हृदय हैं।